हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर के बारे में स्टडी कर रही हैं। इस चैप्टर का आज हमारा 20वां लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। यानी कि आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, अगर उनको फॉरफिट किया जाए तो कैसे किया जाएगा। इसकी 2 कंडीशंस होती है। व्हेन प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, यानी कि पहली कंडीशन है कि जब हरण किए अंशों पर प्रीमियम ड्यू हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि प्रीमियम ड्यू तो हो चुका बट रिसीव नहीं हुआ, तब हम एंट्री किस तरह से करेंगे। सेकंड है व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। सेकंड कंडीशन ये है कि जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम अगर प्राप्त हो चुका है तो एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो देखो बच्चों, इसकी कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि थ्योरी है ही नहीं इसकी। तो इसके हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम करेंगे व्हेन प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि पहला हमारा टॉपिक है जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम ड्यू हो चुका है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम एंट्री किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 38। राज लिमिटेड ऑफर्स 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1 ईच पेबल एज फॉलोज। राज लिमिटेड ऑफर कर रही है पब्लिक को 20,000 शेयर जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है और प्रीमियम 1 रुपीज़ है। ऑन एप्लीकेशन पे मांगी है 3 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्या हो गया, अलॉटमेंट के 4 रुपीज़ और 1 रुपीज़ प्रीमियम के हो गए। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़। ऑल द शेयर वर्फ अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। सभी जो भी 20,000 शेयर कंपनी अप्लाई करना चाहती थी वो अप्लाइड हो गए हैं और सभी इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो गई है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर। सभी प्राप्त हो गए, केवल एक्सेप्शन दिया इन्होंने 200 शेयर पे, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 200 शेयर पे रुपए नहीं मिले। दी शेयर वर फॉरफिटेड, इन शेयर को फॉरफिट किया गया एंड री इशूड एज फुल्ली पेड 12 पर शेयर। इनको फुल्ली पेड मानते हुए 12 रुपीज़ में री इशू कर दिया। फुल्ली पेड मानते तो कितने रुपए का था शेयर, 10 रुपीज़ का, री इशू कर दिया 12 में, तो 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इसको री इशू किया गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हमें क्या करना है, कंपनी की बुक्स के अंदर एंट्री करनी है। कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 20,000, ठीक है, 20,000 शेयर और फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज़ और प्रीमियम ले रही है कंपनी 1 रुपीज़, ठीक है। और एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़, 5 में 4 अलॉटमेंट के और 1 क्या है प्रीमियम का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी मांग रही है 3 रुपीज़। इस तरह से कंपनी मांग रही है। इनमें से 200 शेयर जो है ऐसे है जो अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल पेड नहीं करता है। तो इसका मतलब इन्होंने 200 शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी तो पे कर ही दी है। तो सबसे पहले हम करते हैं एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री। तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ईच। तो कितने हो गए, 60,000 रुपीज रिसीव हो चुके हैं। अब कंपनी इसको किस में करेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री करेंगे
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने, यूं के यूं 60,000 कंपनी जो है इसमें ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो एप्लीकेशन के तो रिसीव हो गए। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी कितने पे, 5 रुपीज पे विद प्रीमियम के। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखते हैं allotment money due on 20,000 share at the rate of 5 each with 1 rupees प्रीमियम। तो देखो 1 रुपीज प्रीमियम है तो 4 + 1 का हुआ, तो 4 रुपीज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएंगे 80,000 प्रीमियम, 1 रुपीज है तो 20,000 पे। तो टोटल अलॉटमेंट कितने की ड्यू होगी, 1 लाख रुपीज की ड्यू होगी। अब देखो कंपनी जब रिसीव करेगी तो इन शेयर होल्डर ने नहीं दिए, इन शेयर होल्डर ने 5 रुपए पे 1000 रुपीज कंपनी को पे नहीं किए। तो 1 लाख की बजाय कंपनी को कितने रिसीव होंगे 99,000। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 19,800 शेयर ऑफ एट द रेट 5 ईच विद प्रीमियम। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 20,000 शेयर थे पर 200 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की, तो शेयर कितने बच गए 19,800। तो कंपनी को अब कितने रुपए मिलेंगे 99,000 रुपीज जो है मिलेंगे। अब जो है फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ईच। 3 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पे ड्यू कर दी कंपनी ने, तो ये 60,000 जो है ड्यू कर दी। जब रिसीव हुए तब क्या हुआ 200 शेयर पे 3 के हिसाब से कॉल मनी 600 रुपीज नहीं मिली, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो अब देखो कितनी मिली है कंपनी को कॉल पे मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल मनी received on 19,800 share at the rate 3 each। देखो 20,000 शेयर ड्यू किए थे जिसमें से 200 शेयर पे मनी नहीं मिली, तो अब कंपनी को कितनी मिली है 59,400 रुपीज कंपनी के पास कॉल मनी आई है। अब देखो हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल तक की एंट्री होगी, यानी कि कंपनी ने 10 रुपीज कॉल्ड अप किए थे और 10 रुपीज कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने
उसको मंगा भी ली है। बट अब जो 200 शेयर है उन पे कंपनी एक्शन ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट पे जो है 1000 रुपीज मांगे, वो भी पे नहीं किए। फर्स्ट कॉल पे 200 पे 3 रुपीज मांगे, 600 ये भी पे नहीं किए। तो कंपनी क्या करेगी? अब इनको इन 200 शेयर को कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या करेगी कंपनी? इसकी एंट्री करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां देखो शेयर कितने थे? 10, फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, तो 200 इंटू 10, क्योंकि कंपनी ने 10 के 10 कॉल्ड अप कर लिए, इसलिए हम यहाँ 10 से मांगे। इन 200 शेयर पे 10 रुपए मांग चुकी है कंपनी, बट इन्होंने क्या किया? ये जो है 7 रुपए इन्होंने पे नहीं किए। इस कारण से कंपनी इनकी कैपिटल को जब्त कर रही है। अब देखो इन्होंने जो है ये 5 रुपीज नहीं दिए, तो यानी कि इस 5 रुपीज में 4 रुपए तो अलॉटमेंट के थे, ठीक है, और 1 रुपीज किसका था? 1 रुपीज प्रीमियम का था। इस तरह से टोटल 1000 बनता है। तो अब ये प्रीमियम कंपनी को मिला ही नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? इसको कैंसिल कर देगी। तो कंपनी एंट्री करेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 200 इंटू 1, 200 रुपीज। अब देखो अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले कंपनी से? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 इंटू 5 विद प्रीमियम लिखना है आपको 1000 रुपीज, सॉरी 1000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस पे कितने नहीं मिले? 200 इंटू 3, 600। कंपनी ने जब्त कितने कर लिए? 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 200 इंटू 3, जो कि एप्लीकेशन वाली मनी है, वही केवल जब्त की है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे 200 शेयर फॉरफिटेड, 200 शेयर फॉरफिट कर लिए। अब कंपनी क्या कर रही है? इन्हीं 200 शेयर को री इशू कर रही है। क्या कर रही है? री इशू कर रही है। और कितने में कर रही है? 12 रुपीज में। तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपीज है। 2 रुपीज एक्स्ट्रा ले रही है, तो वो क्या हो गया? प्रीमियम। यानी कि कंपनी 12 रुपीज में जो है री इशू कर रही है, तो कंपनी 10 की बजाय 12 में कर रही है, तो 2 रुपीज प्रीमियम ले रही है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 12। बैंक में रुपए कितने आएंगे? 2400। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में उतने ही डालोगे जितने फेस वैल्यू होती है शेयर की, 10, 2000 आ गए। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये आ गए 200 इंटू 2, 400, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 200 शेयर री इशू एट प्रीमियम, ठीक है। तो कंपनी ने इस तरह से क्या किया? प्रीमियम पे री इशू कर दिए। अब देखो अभी पॉइंट यहाँ आता है, यहाँ पे कंपनी ने 600 शेयर फॉरफिट किए थे, 600 रुपीज फॉरफिट किए थे। इनको री इशू करते वक्त भी एडजस्ट नहीं किया, तो कंपनी के पास ही है ये। तो कंपनी क्या करेगी? इनको, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और कंपनी अब इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी इस 600 को, क्योंकि अगर यहाँ एडजस्ट होता तो इसमें से कुछ लेस कर देते, पर यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ है, यहाँ डेबिट तो हुआ ही नहीं है। तो अब एंट्री करेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना है? 600 शेयर, तो इनको कर देंगे। अब यहाँ पर नरेशन लिखेंगे शेयर फॉर
फीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसमें ट्रांसफर कर दोगे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है जब हरण किए हुए अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो जाता है तो एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो इसका हम इलस्ट्रेशन रीड करते हैं, फिर इसको करके देखते हैं कि जब हरण जो किए जाते हैं फॉरफिटेड शेयर पे प्रीमियम अगर रिसीव हो जाता है तो एंट्री कैसे करेंगे। इसके दो पार्ट करेंगे हम, ध्यान से देखना आप इसको। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर 10 ईच, 1000 शेयर है 10 ईच है। 7 कॉल्ड अप कितने किए हैं कंपनी ने, 7। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, 20% किसका लिया जाएगा, फेस वैल्यू का 10 का, तो 2 रुपीज हो गया। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और कब पे करना है, अलॉटमेंट के साथ। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर। आउट ऑफ दीज, कंपनी ने इसमें क्या किया था, इसके अंदर जो है 2 रुपीज जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा, केवल फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा। अलॉटमेंट पे कर दिए इसने, केवल फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज पे नहीं कर रहा। आउट ऑफ दीज 600 शेयर, आपने फॉरफिट कितने किए हैं, 1000 शेयर किए हैं। ठीक है, और री इशू कितने कर रहे हो आप, 600 शेयर, 1000 में से 600 शेयर री इशू कर रहे हो। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर री इशूड एट 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर। 7 रुपए पेड अप मानते हुए आप 4 रुपीज के अंदर इसको क्या कर रहे हो, री इशू कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, इसमें भी 7 कॉल्ड अप है। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, यानी कि 2 रुपीज टू पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसमें कह रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसमें देखो, इसमें वो पहला वाला पॉइंट भी हमारा आ जाता है, जब फॉरफिटेड शेयर पे प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो इसमें क्या कर रहा है, अलॉटमेंट पे भी पे नहीं कर रहा है। ठीक है, 4 रुपीज है विद प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पे भी 2 पर शेयर पे नहीं कर रहा है, यानी कि सेकंड में अलॉटमेंट और प्रीमियम दोनों पे नहीं कर रहा है। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीइश्यूड, 1000 आपने क्या किए हैं, फॉरफिट किए हैं, इसमें से 600 आपने रीइश्यू कर दिए एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड यानी कि 10 रुपीज का मानते हुए आपने री इश्यू कर दिए। सच ए वे दैट 900 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इन्होंने ये कहा है कि 900 जो है रुपीज जो कंपनी फॉरफिट करती है अमाउंट, उसमें से 900 जो है ये क्या कर रही हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रही हैं। तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें दोनों मेथड आपके आ जाते हैं। जब आप फॉरफिटेड शेयर को जब फॉरफिटेड शेयर पर प्रीमियम प्राप्त हो जाता है और जब प्राप्त नहीं होता है, तो दोनों कंडीशन हम करेंगे और केवल री इशू की, फॉरफिट की और री इशू की एंट्री करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट हमारा जो पहला है वो है, इसमें शेयर कितने हैं, शेयर है 1000, ठीक है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और कॉल्ड अप कितने हो रहे हैं, कॉल्ड अप हो रहे हैं 7, प्रीमियम है 2 रुपीज, ठीक है। तो इसमें जो है अलॉटमेंट पे तो मिल जाते हैं, और अलॉटमेंट पे कितने हैं, अलॉटमेंट पे मिल जाते हैं, बट फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं होती। फर्स्ट जो कॉल है उस पे 2 रुपीज नहीं मिलते, बाकी सारे रुपए 7 मांगे हैं, इसमें से 2 रुपीज जो है नहीं रिसीव हुए, बाकी सारे मिल गए हैं। तो कंपनी क्या करेगी, पहले फॉरफिट की एंट्री करेगी। तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है हमारे, 1000 शेयर है, कॉल्ड अप 7 है, तो 7000 होगी, ठीक है। इस पे प्रीमियम मिल चुका है, केवल 2 रुपीज जो है फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल रही, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 7 रुपए थे, 7 रुपए में से 1000 पे 2 रुपीज नहीं मिले, यानी कि 200 रुपीज कंपनी को रिसीव नहीं हुई, ठीक है। 2 शेयर
फॉर फीचर अकाउंट। कंपनी ने क्या किया, 7,000 जो है वो ड्यू किए हैं। इसमें से 2 रुपीज ना मिलने के कारण कंपनी ने क्या किया, 5 रुपए यानी कि 5,000 जो है वो रुपीज कंपनी ने जब्त कर लिए। नरेशन लिखेंगे, फॉरफिटेड ऑफ 1,000 शेयर। 1,000 शेयर कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिए हैं। अब देखो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, यहाँ कमाया मतलब कितना जब्त किया, 5,000 कंपनी ने इसको इसमें वो किया है, प्रॉफिट जो है कैपिटल नेचर का कंपनी ने जब्त किया है। अब कंपनी इसमें से क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ दीज 600 जो शेयर है उनको कंपनी री इशू कर रही है। कितने में कर रही है री इशू, कंपनी री इशू कर रही है इनको, कॉल्ड अप कितने हैं, 7 है, और इसको 4 रुपीज में कर रही है। ठीक है, 4 रुपीज में री इशू कर रही है। तो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां करेंगे 600 शेयर को री इशू कर रहे हैं तो 2400। ठीक है, और कितने का माना था, 7 का मानते हुए 4 में करेगी तो 3 रुपीज क्या होगा, शेयर फॉर फीचर में जाएंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 600 इंटू 3 1800 हो गए। ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल कितने का माना था, कॉल्ड अप इन्होंने माना था 7 रुपीज, तो 600 इंटू 7 कॉल्ड अप मानते हुए 4 में इशू किया है तो ये हो गए 4200। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, री इशू ऑफ 600 शेयर एट 4 ईच, 4 रुपए में री इशू कर दिया। तो ये जो 1800 है शेयर फॉर फीचर, ये कहां से लिया है, यहां जो 5000 है इसमें से कंपनी ने 1800 यहां एडजस्ट कर लिया। अब देखो, अब यहां पे कितना कर रखा है कंपनी ने, शेयर फॉर फीचर में कंपनी ने 5000 जो है बचत की है, बचत मतलब इसको फॉरफिट किया है, तो इसका हम निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर करेगी वो निकालेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे हम, एज प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर, 1000 शेयर पे कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ था, 5000 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 600 शेयर, 600 शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, कैसे निकालेंगे, 1000 में 5000 जो प्रॉफिट होता है तो 600 पे कितना होगा, 5000 डिवाइड बाय में 100 इंटू में 600, तो कंपनी को 600 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3000। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे, लेस लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर, कितने आपने यूज किए, 1800, तो ये 1800 लेस कर देंगे तो ये जो 1200 रुपीज बचे हैं वो आप कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने लिखेंगे, 1200। केवल ये जो है री इशू कर दिए शेयर, उनसे रिलेटेड प्रॉफिट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि हमने शेयर कितने फॉरफिट किए थे, 1000, री इशू तो केवल हमने 600 ही किए हैं, तो इसलिए हमने यह निकाला कि 1000 शेयर पे प्रॉफिट कंपनी को हुआ 5000, 600 पे कितना होगा, 5000 डिवाइड बाय में 1000 इंटू में 600, तो 3000 प्रॉफिट हो गया।
3000 में से कंपनी ने इन 600 शेयर को रीइश्यू करते वक्त एडजस्ट कितने किए, यहाँ 1800, तो वो लेस कर देंगे। 1200 कंपनी के पास अभी बचा पड़ा है, तो इसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो अब यहाँ लिखेंगे नरेशन में, प्रॉफिट ऑन 600 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा चलते हैं सेकंड पार्ट लेके, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में सेम यही दे रखा है कि 1000 शेयर है, 10 ईच है, 7 कॉल्ड अप है, प्रीमियम है 2, पर इसमें क्या है, अलॉटमेंट पे जो है 4 रुपीज नहीं मिले। 4 मतलब 2 रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम और 2 अलॉटमेंट के नहीं मिले। और फर्स्ट कॉल पे जो है 2 रुपीज कंपनी को नहीं मिले। यानी कि ऊपर वाले जैसे ही सेम है, ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस इतना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने किया है इसमें केवल अलॉटमेंट के मिल चुके थे, केवल फर्स्ट कॉल के नहीं मिले थे। और इस क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, शेयर को फॉरफिट कर लिया है, जबकि प्रीमियम दे रखा है साथ में। तो कंपनी फॉरफिट की एंट्री कैसे करेगी, सबसे पहले कंपनी फॉरफीचर की एंट्री करेगी। तो एंट्री करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने 1000 ही शेयर है आपके, कॉल्ड अप 7 है, तो हो गए 7000, ठीक है। अब इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है 1000 पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कंपनी क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, क्योंकि जिन शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, नहीं मिलते हैं, उन पर कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जो है कैंसिल कर देती है। तो 2000 ये आ गए हमारे। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले, अलॉटमेंट पे 1000 इंटू में 4000 रिसीव नहीं हुए। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 1000 इंटू में 2 रुपीज, 2000 जो है इस पे रिसीव नहीं हुए। कंपनी ने फॉरफिट कितने कर लिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, देखो यहाँ पे क्या है 7 रुपीज प्लस 2 प्रीमियम के 9 हो गए, यहाँ पे 4 प्लस 2 6 हो गए, तो 3 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 3 रुपीज जो है एप्लीकेशन मनी का था, और वो कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया। तो यहां लिखेंगे 1000 शेयर फॉरफिटेड। यहां देखो कंपनी को 1000 शेयर फॉरफिट करते वक्त कितना प्रॉफिट हुआ, 3000 प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें से कंपनी कह रही है कि 600 जो शेयर है इनको क्या करना है, री इशू करना है। क्या करना है, री इशू करना है। कितने में करना है कंपनी ने ये नहीं बताया। कंपनी ये कह रही है कि कैपिटल रिजर्व में आपको कितने डालने हैं, कैपिटल रिजर्व में आपको 900 ही ट्रांसफर करनी है, जो कि लास्ट स्टेप है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पे ये पता लगा सके कि री इशू जो कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे है या प्रीमियम पे है। इसी 900 के बेस पे ही हमें पता चलेगा। तो हम इसका बनाते हैं वर्किंग नोट, एज प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर, कितना था 3000 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट ऑन 600 शेयर कितना होगा, 1000 पे 3000 रुपए प्रॉफिट है, 1000 शेयर पे प्रॉफिट है 3000 रुपए, तो 600 पे कितना होगा, 3000 डिवाइड बाय में 1000 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा आपका 1800 रुपीज आ जाएगा। अब देखो ये 600 का आ गया, ठीक है।
अब कंपनी क्या कर रही है, इसमें से कैपिटल रिजर्व में कितने कर रही है, लेस, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में से 900 ट्रांसफर कर रही है, तो कंपनी को लॉस कितनी होगी, लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर कितनी होगी, 900। तो अब हमें ये पता चल गया कि लॉस जो है री इशू पे 900 हुई है। तो अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन्होंने इतना तो कहा है कि फुल्ली पेड मानना है, फुल्ली पेड मानना है तो 10 रुपए का माना जाएगा, तो आ जाएंगे 6000 रुपीज। कैपिटल रिजर्व लॉस कितना हुआ रीइश्यू करते वक्त, 900। तो कंपनी के पास कितने आए, 5100 रुपीज कंपनी के पास पैसे आए हैं। अब आप कहोगे कि ये किस पे है, कितने रुपए में कंपनी ने इश्यू किए, तो कंपनी ने इश्यू किए हैं री इश्यू ऑफ 600 शेयर ऑन रुपीज 8.50 ईच। 8.50 कहां से आए, ये देखो 5100 नगद मिले हैं और शेयर कितने हैं, 600 है, तो कितने आ जाएंगे आपके 8.50। ठीक है, कोल्ड अप कितने थे, यानी कि फेस वैल्यू थी इसकी 10, 8.50 पे कर रही हैं, तो लॉस कितनी होगी 1.50। ये डिस्काउंट होगी जिसको हमने यहाँ इसमें ट्रांसफर किया है। 600 इंटू क्या करेंगे 1.5 करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये हो गया। अब ये 900 जो है कंपनी ने कह रखी है इनको डाल देंगे शेयर कैपिटल रिजर्व के अंदर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तो कंपनी ने क्वेश्चन में कह ही रखा है कि 900 को डालना है आपको, तो कैपिटल रिजर्व में हमने डाल दिया। प्रॉफिट ऑन 600 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और पेपर में इसी तरीके के 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मिला के 8 नंबर के हो जाते हैं, सिंगल सिंगल आएंगे तो 4-4 मार्क्स की। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना।